कितना बड़ा घर है, वाव। को दिख रहा है मेरे पीछे ये घर? ये अपटन हाउस है और बॉर्नमouth में ये एक जगह है अपटन कंट्री हाउस, जहाँ हम ऐसे वीकेंड पे आए हुए हैं। इतनी बारिश हुई है, सब जगह इतना कीचड़ है कि बहुत ध्यान से देख देख के चलना पड़ रहा है। चलो चलो हम टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इतने बड़े घर में तो इनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती होगी किसी और की, पड़ोसियों की या नेबरहुड की। भाई मुझे बहुत देख के चलना पड़ रहा है, मैं बस वहाँ तक पहुँच जाऊँ। इस पानी में से निकल के किसी तरह, दलदल सा है यहाँ पे तो। या भाई साहब बहुत रिस्की था। मेरे जूते देखो क्या हो गया मेरे जूतों के साथ, ये देखो नए जूते। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारी लाइफ में पड़ोसी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अरे डक्स दिख रही है आपको? ये भी धूप सेकने आई है बाहर। आज बड़े दिनों बाद ना यहाँ पे धूप निकली है। हमारी पड़ोसन थी कृष्णा आंटी, वो बड़ी अच्छी दाल बनाती थी, वो मेरी फेवरेट दाल थी और मैंने उस दाल का नाम ही कृष्णा आंटी वाली दाल रखा हुआ था। वहाँ पे हमारे पड़ोसी थे डॉली आंटी और वकीलनी आंटी। हम पंजाबियों में ना प्रोफेशन पे ही लोगों को एसोसिएट कर लेते हैं। आप अगर पंजाबी हो और आप देख रहे हो मेरी वीडियो तो आप कनेक्ट कर लोगे। इनफैक्ट वही नहीं, मुझे अपने नेबर्स ही नहीं, मुझे अपने नेबरहुड जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो भी याद हैं। तनीजा आंटी थी, बिड्डा आंटी थी, बजाज आंटी थी। हम कितना मिलजुल के सब साथ साथ रहते थे, इतना सब कुछ साथ साथ करते थे, है ना। शायद मैं चलते चलते गुम हो गई हूँ, पता नहीं। यहाँ तो नहीं आना था मुझे, ये पता है। चलो देखते हैं। हूँ तो मैं पार्क के अंदर ही, तो इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। और वैसे भी यहाँ पे गुम हो के क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। लकीली अब हम जहाँ रहते हैं बॉर्नमouth में, वहाँ पे वी हैव गुड नेबर्स जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पे इतना व्यवहार नहीं करते ये लोग, इतने नेबर्स नहीं होते, इसीलिए शायद यहाँ पे इतना लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इतनी देर से पड़ोसी, नेबरहुड इन सब की बातें क्यों कर रही हूँ, राइट? ऐसा क्या हो गया है? सो बेसिकली मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम है द परफेक्ट नेबर। वो डॉक्यूमेंट्री एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। आपको ये जान के यकीन नहीं होगा कि उसमें जो नेबर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव किया और ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिस पे डॉक्यूमेंट्री बनाने की ज़रूरत पड़ गई। जो पूरी फिल्म है वो जो पुलिस रिकॉर्डिंग्स हैं, 911 की इंटरव्यू रिकॉर्डिंग्स हैं, जो पुलिस की बॉडी कैम रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। कोई अलग से शूट नहीं हुआ है, किसी ने जाकर डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं करी है। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन पुलिस रिकॉर्डिंग्स, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्डिंग्स। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी हमारी ईगो क्लैशेस हमसे कितने गलत काम करा देती है ना, कि हमें बाद में पछतावा होता है कि ये हमने क्या कर दिया। मैं आपको बोलूँगी आप जाके वो डॉक्यूमेंट्री देखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको पूरी कहानी सुना दूँगी कि उस फिल्म में क्या हुआ तो ना सारा सस्पेंस मर जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट्री देख के आपको रियलाइज़ होगा कि कभी कभी छोटी छोटी बातें अगर हम इग्नोर कर दें तो कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं। उसका नाम है द परफेक्ट नेबर, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स जीत के आई है। एक बार वो डॉक्यूमेंट्री ना सबको देखनी चाहिए। बहुत सारे सवाल उठेंगे आपके दिमाग में, सेल्फ डिफेंस के ऊपर, नेबरहुड के ऊपर, कि क्या आपको अपने नेबर्स के बारे में पता करना चाहिए बिफोर यू गो एंड लिव इन अ नेबरहुड। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इट इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, सो डू गो एंड वॉच इट। जब आप देख लें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, या अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या परसेप्शन था इस मूवी को देखने के बाद, या आपको क्या लगा, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपने कभी देखा हो या सुना हो जिसके बारे में, नेबर्स के बारे में या नेबरहुड के ऊपर, तो उसे ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। मैं पढ़ना चाहूँगी कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी बुक रिव्यू या फिल्म रिव्यू में, अगली वीडियो में। सी यू। और प्लीज़ थोड़ा फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट कर लेना प्लीज़। नया चैनल है ना। मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, कितना चली हूँ मैं आज आप लोगों के लिए।
थक गई, गुम भी हो गई थी। सामने एक अंकल खड़े हैं जो मुझे घूरे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उनकी वीडियो भी नहीं बना रही हूँ मैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, करना पड़ता है। ओके, बाय, सी या, थैंक यू, until next time.